बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं 10th का कंप्यूटर चैप्टर 3 एंड आवर टुडेज टॉपिक इज 3.2 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन देखते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि नेक्स्ट कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। इनमें खास तौर पर कंडीशन यूज की जाती हैं और कंडीशन की बेस पर फैसला करते हैं, डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा प्रोग्राम का पार्ट एग्जीक्यूट होगा और कौन सा पार्ट प्रोग्राम का एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं इसकी टू टाइप्स हैं। नंबर 1 इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट जो हम नेक्स्ट टॉपिक में आज के ही लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, और सेकेंड टाइप है इफ एल्स स्टेटमेंट। ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट, ये टू टाइप्स हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इफ स्टेटमेंट। ये वाला फिर किसी लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर का नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 3.2.1 इफ स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको डिफाइन करते हैं। जो इफ स्टेटमेंट है ये सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है, जिसमें हम इफ के साथ एक कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं और एक स्पेसिफिक कोड इसके साथ एसोसिएट कर देते हैं। ये मैंने क्या कहा, इसको जरा हम सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में ये है कि सबसे पहले हम इफ कंडीशन लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखते हैं और इसके साथ एक कोड को एसोसिएट कर देते हैं। अब ये होता क्या है कि इफ कंडीशन यानी कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर ये ट्रू हो तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा जो इसके साथ इफ के साथ एसोसिएट किया गया है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आइए अब हम इसमें ये जो सारी चीजें हमने इफ है ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। इफ जो है ये एक की वर्ड है, रिजर्व्ड वर्ड है कि इफ जो है ये हम पहले डिस्कस कर चुके। अगर आपने रिजर्व्ड वर्ड्स वाला टॉपिक देखना है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो इफ एक क्या है, कीवर्ड है। और जो कंडीशन है ये सी लैंग्वेज का कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन हो सकता है। मसलन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है, फॉर एग्जांपल 10 + 5। ये रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकता है 10 > 5, या ये कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, लेट्स से ट्रू और फॉल्स, या इनका कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये कंडीशन जो है ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है, रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकता है, या लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 10 + 5 एंड 10 > 5, तो ये इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अच्छा, ये जो कंडीशन है ये जब इवेल्युएट होती है तो इसकी दो आउटपुट हो सकती हैं, एक ट्रू और फॉल्स। एक ट्रू हो सकती है और दूसरी फॉल्स। थर्ड है एसोसिएटेड कोड, यानी कोड। तो जो कोड है ये एक स्टेटमेंट हो सकती है या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, यानी वन स्टेटमेंट और मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं कोड, जो कि हम इफ कंडीशन के साथ एसोसिएट करते हैं। आइए अब इसका हम फ्लो चार्ट जरा देखते हैं। फ्लो चार्ट मैंने पहले से ही ड्रा कर लिया है इफ स्टेटमेंट का, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। देखिए, सबसे पहले हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं और फिर इफ कंडीशन को हम डिसीजन सिंबल में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जो कंडीशन जो है ये ट्रू भी हो सकती है और कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है। यानी जो कंडीशन है ये एक रिलेशनल, अरिथमेटिक या लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है जो एवेल्युएट हो सकता है ट्रू और फॉल्स में। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल जाएगा एसोसिएट कोड की तरफ, उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर एंड हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर कंट्रोल जो है वो आप देख रहे हैं कि एसोसिएट कोड की तरफ नहीं जाता। ये एसोसिएट कोड किसके साथ होता है, इफ के साथ। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होती है तो तब फिर ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। रेस्ट ऑफ द अगर कोई कोड हो, यानी कि अगर बकिया कोई कोड हो तो वो एग्जीक्यूट होता है और एंड हो जाता है।
ये है असल में फ्लो। जब आप एक प्रोग्राम में इफ स्टेटमेंट यूज करते हो तो इस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। आइए अब हम प्रोग्राम लिख के राइट करके देखते हैं कि प्रोग्राम किस तरह से इफ स्टेटमेंट यूज करके लिखते हैं और उसका कंट्रोल क्या होता है, यानी कि उसका फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट किस तरह से होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताऊं कि अगर आपका जो कोड है उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो फिर आपने कर्ली ब्रेसेस यूज करनी होती हैं। यानी कि इफ पार्ट के बाद जो हम एसोसिएट कोड जो है वो एसोसिएटेड कोड जो है इफ का, यानी इफ के साथ जो हमने कोड एसोसिएट किया है, अगर ये कोड मल्टीपल स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल है तो फिर इसमें कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। अगर वन स्टेटमेंट है तो फिर कर्ली ब्रेसेस ना भी यूज करें तो एरर नहीं होगा। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नाउ हम अंडरस्टैंड करते हैं इफ स्टेटमेंट को थ्रू प्रोग्राम। ये मैंने स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम ऑलरेडी लिख लिया है और ये भी मैंने स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम ऑलरेडी लिख लिया है ताकि थोड़ा टाइम बच सके। आइए अब हम प्रोग्राम में फर्स्ट एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू 10 से, एक सेकंड वेरिएबल इंट डाटा टाइप का अगेन बी, इसको भी इनिशियलाइज करते हैं 10 से। अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, राइट करते हैं प्रोग्राम में इफ a इक्वल टू बी और कोड क्या लिखते हैं, प्रिंट एफ इक्वल। असल में ये लिखना है a एंड b आर इक्वल, लेकिन मैं टाइम सेविंग के लिए जस्ट इक्वल लिख रहा हूं। एक और स्टेटमेंट लिखता हूं, प्रिंट एफ ग्रेट जॉब। और मैं यहां पे यूज कर लेता हूं कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि अगर इफ स्टेटमेंट के साथ जो कोड एसोसिएट करना है वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हों तो हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। तो मैंने कर्ली ब्रेसेस यूज कर ली। अब आइए देखते हैं कि फ्लो ऑफ प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का फ्लो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले इंट a इक्वल टू 10, यानी a को 10 असाइन होगा, फिर b को 10 असाइन होगा। अब ये कंडीशन चेक होगी। कंडीशन में क्या है कि a की वैल्यू 10 है, इक्वल टू ऑपरेटर, b की वैल्यू भी 10 है, तो 10 इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू हो गई। कंट्रोल जो है वो ये जो कर्ली ब्रेसेस है यहां पे जाएगा और ये पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा इक्वल, और फिर ग्रेट जॉब। अगर मैं यहाँ पे बैकस्लैश n यूज कर लूं तो नई लाइन पे चली जाएगी आउटपुट और स्क्रीन के ऊपर आएगा ग्रेट जॉब। अब देखें, अगर फर्ज करें यही प्रोग्राम है लेकिन मैं कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करता, देन क्या होगा देखते हैं। अब मैंने बिल्कुल ये वाला प्रोग्राम जो है इधर लिख लिया। अच्छा, यहां पे हम सेमीकोलन यूज कर लें क्योंकि आपको पता है जब एंड ऑफ द स्टेटमेंट होता है तो हम सेमीकोलन यूज करते हैं। अब क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मैं यहां पे 5 कर लेता हूं। अगर कंडीशन अब चेक होगी, कंडीशन फॉल्स है, तो अब सिर्फ ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एसोसिएटेड होगी इफ के साथ। इसको हम एसोसिएटेड इसके साथ नहीं ख्याल करेंगे, क्योंकि अगर हम कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करते तो फिर सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट एसोसिएटेड होती है इफ के साथ। अब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो सिर्फ ये वाला कोड स्किप होगा। रेस्ट ऑफ द कोड जो प्रिंट एफ है ये एग्जीक्यूट होगा और स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले होगा वो ये होगा ग्रेट जॉब। तो अगर हम फॉर एग्जांपल यहां पे कर्ली ब्रेसेस यूज कर लेते हैं और कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये दोनों स्टेटमेंट्स जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हैं ये स्किप हो जाएंगी और आपकी आउटपुट इस प्रोग्राम के मुताबिक स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो है रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम यानी कर्ली ब्रेसेस के बाद कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से एक इफ की जो स्टेटमेंट है ये हम प्रोग्राम में यूज करते हैं और फिर आपने ये देखा कि पहले कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो इफ के साथ जो एसोसिएटेड कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो फिर जो इफ के साथ एसोसिएटेड कोड है वो स्किप हो जाता है, वो एग्जीक्यूट
नहीं होता। यही आज का हमारा टॉपिक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 10th क्लास के स्टूडेंट्स में हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, या जो सी लैंग्वेज ऑनलाइन सीखना चाहते हैं उनमें हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई जेन्युइन इशू है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।